अजीत डोवाल। आज ये नाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन एक वक्त था जब यही इंसान पाकिस्तान में एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था, पूरे 7 साल तक, एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर पल, हर सांस के साथ पहचान जाहिर होने का खतरा था। तो चलिए आज हम उन्हीं 7 सालों के सबसे मुश्किल, सबसे अहम 24 घंटों की कहानी में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दुश्मन की पूरी खुफिया एजेंसी किसी के पीछे लग जाए तो कोई अकेला इंसान कैसे बच सकता है, और वो भी तब जब बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर ना आ रहा हो। चलिए इस दिलचस्प किस्से की तह तक चलते हैं। उनके पास थे सिर्फ 24 घंटे। सोचिए, 7 साल की पूरी मेहनत, देश की सुरक्षा से जुड़े वो सारे राज, और हाँ, खुद की जान, सब कुछ दांव पर लगा था। वक्त की ये टिक टिक ही इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी शुरू होती है ठीक उस पल से जब डोवाल को ये एहसास हो गया कि खेल खत्म होने वाला है। उन्होंने अपनी गली के कोने पर कुछ ऐसे चेहरे देखे जो वहां के नहीं थे, और उनकी नजरें वो सिर्फ और सिर्फ डोवाल पर थीं। एक माहिर जासूस के लिए ये इशारा ही काफी था। जाल बिछ चुका था। देखिए, अगर डोवाल उस दिन पकड़े जाते तो ये सिर्फ एक एजेंट की मौत नहीं होती, नहीं, ये उन 7 सालों में जुटाई गई वो बेशकीमती इंटेलिजेंस का भी अंत होता, जो हमेशा के लिए दुश्मन के पास ही रह जाती। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आखिर ये मिशन इतना जरूरी था क्यों? बात है 1971 की जंग के बाद की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान की आईएसआई भारत में बदला लेने की फिराक में थी। ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दुश्मन के घर में ही अपने आंख और कान रखने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिशन तैयार किया, और इसके लिए चुना गया अजीत डोवाल को। इस मिशन को हाँ कहने का मतलब था एक बहुत बड़ी कुर्बानी, अपनी पूरी पहचान मिटा देना। मतलब अपना नाम, अपना परिवार, अपना देश, सब कुछ पीछे छोड़ देना था। एक ऐसी पहचान अपनानी थी जिसमें उनके अतीत की कोई परछाई तक ना हो। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। डोवाल सिर्फ एक जासूस नहीं बने, वो पूरी तरह से एक पाकिस्तानी शख्स बन गए। धर्म बदला, नाम बदला, उनकी उर्दू, उनका बोलने का तरीका इतना परफेक्ट था कि आईएसआई के बड़े बड़े एजेंट भी धोखा खा गए। ये कोई एक्टिंग नहीं थी, ये जिंदा रहने की कला थी। और डोवाल सिर्फ वहां जिंदा नहीं रहे, बल्कि उन्होंने दुश्मन के किले में ही अपनी जगह बना ली। वो पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के अंदर, बहुत अंदर तक पहुंचने में कामयाब रहे। जरा सोचकर देखिए, उनकी घुसपैठ किस लेवल की थी। वो आईएसआई की उन्हीं टॉप सीक्रेट मीटिंग्स में बैठा करते थे जहां भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं, और वो सब कुछ सुनते थे और चुपचाप भारत तक पहुंचाते थे। ऐसी बैठकों में एक गलत शब्द या एक गलत इशारा भी उनकी जान ले सकता था। तो इन 7 सालों में उन्होंने वो जानकारी इकट्ठा की जो कोई सैटेलाइट भी नहीं दे सकता था। आईएसआई काम कैसे करती है, उनके सीक्रेट मिलिट्री प्लान्स क्या हैं, और सबसे खतरनाक बात, भारत के अंदर कौन से लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी सोने से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता था, है ना? आईएसआई को धीरे धीरे शक होने लगा कि उनके अंदर कोई भेदिया है जो जानकारी बाहर भेज रहा है। और फिर उन्होंने अपने ही घर में उस गद्दार को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर दी। एसआई ने एक स्पेशल सेल बनाया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, उस जासूस को ढूंढना जो सबकी नजरों के सामने लेकिन फिर भी छिपा हुआ था। अब हर किसी पर नजर रखी जाने लगी, और धीरे धीरे ये जाल डोवाल के करीब और करीब आने लगा। माहौल में तनाव इतना बढ़ चुका था कि जैसा कहते हैं, एक गलत शब्द, एक गलत नजर और सब कुछ खत्म हो जाता। 7 साल की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल सकती थी। और बस यहीं से शुरू होती है उनके भागने की वो हैरत अंगेज कहानी। तो जैसे ही डोवाल को ये पक्का हो गया कि वो घिर चुके हैं, उन्होंने भागने का फैसला किया, और उन आखिरी 24 घंटों का काउंटडाउन शुरू हो गया। उनका सबसे पहला काम था हर उस चीज को तबाह कर देना जो उनकी असली पहचान से जुड़ी थी। सुबह होते ही वो घर से निकले और आईएसआई के लोगों को चकमा देने के लिए एक भीड़ भरे बाजार में कहीं गुम हो गए। दोपहर तक वो कराची की तंग घुमावदार गलियों से होते हुए एक सीक्रेट जगह पर पहुंचे। शाम को एक कांटेक्ट ने उन्हें एक गुप्त सुरंग का रास्ता बताया, और फिर रात के अंधेरे में उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू हुई।
जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। जमीन के नीचे एक तंग अंधेरी सुरंग में वो आजादी की तरफ रेंग रहे थे और जमीन के ऊपर पूरी की पूरी आईएसआई पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रही थी। ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला था जिसे वो घुटनों के बल तय कर रहे थे। कई घंटों के उस मुश्किल सफर के बाद सुरंग के दूसरे छोर पर उन्हें रोशनी दिखाई दी। वो पाकिस्तान की सरहद पार कर चुके थे। वो सुरक्षित थे और अपने साथ लाए थे पाकिस्तान के वो गहरे राज जिन्होंने भारत की सुरक्षा की पूरी रणनीति ही बदल कर रख दी। तो ये देखिए उनके करियर का सफर। एक शख्स जो कभी कराची की गलियों में अपनी पहचान छुपाता फिर रहा था, वही शख्स 2005 में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बना और 2014 में देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उनके उस 7 साल के मिशन की कीमत सच में अनमोल थी। वो जो जानकारी लेकर आए थे उसका इस्तेमाल भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां आने वाले कई सालों तक करती रहीं। देश को कई बड़े खतरों से बचाया जा सका। लेकिन एक सवाल तो हमेशा रह ही जाएगा, है ना, कि उन 7 सालों की और कौन कौन सी कहानियां हैं जो कभी सामने नहीं आई। उन्होंने और किन खतरों का सामना किया होगा। जासूसी की दुनिया के कितने ही राज हैं जो शायद हमेशा के लिए राज ही रह जाते हैं।